वाई डू यू फील लाइक अ विक्टिम? वेल, ये है तो एक वीडियो बट ऑडियो फॉर्म में, और वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा शायद वीडियो इसे जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। तो अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो इसे सुनिएगा, एंड आई रियली होप कि इसे सुनने के बाद जब आप इसे बंद करेंगे यू वुड फील अ लिटिल बेटर अबाउट योर फियर्स, अबाउट योर इनसिक्योरिटीज एंड अबाउट योर सेल्फ। तो चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं। वाई डू यू फील लाइक अ विक्टिम? बहुत अजीब सा टॉपिक है ये, पता है, क्योंकि जिस लाइफ को हम जीने के लिए आते हैं उसमें हमारा सच वो लाइफ को एक्सपीरियंस करने से ज़्यादा अपने डर और इनसिक्योरिटी से बाहर निकलना और लड़ना बन जाता है। क्यों? बचपन से यही तो देखते आए हैं हम। कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो जाता है। लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, इट इज़ अनसर्टेन। वेल यू नो, ये चीज़ कितनी सही है या गलत इस पर कमेंट करने वाली मैं कोई भी नहीं होती, बट एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि हम मिस कर जाते हैं अक्सर, एंड दैट इज़ कि जो हम सुन रहे हैं वो पूरा सच नहीं है। बिकॉज एक बार के लिए बस सोचें, डू यू रियली थिंक जिस ब्रेथ के बिना हम रह नहीं सकते, जिस एयर के बिना हम रह नहीं सकते, अगर वो हम अभी ले रहे हैं तो कुछ ऐसा होगा जो जानता है कि क्या सही है और क्या गलत, कि ये दुनिया इतनी अनफेयर नहीं है जितनी दिखती है या दिखाई जाती है। अब इस पर बिलीव करना ना करना आपकी चॉइस है, मैं फोर्स नहीं करूँगी। और एक्चुअली मेरा ये मोटिव भी नहीं है। मेरा मोटिव बस ये है कि जिन चीज़ों को सुनते वक्त हमें बुरा लगता है, वो बुरा इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो सच है। अगर कभी बैठकर उससे बात करें ना तो पता चलेगा कि वो चीज़ तो तुम्हें यही बता रही है कि ब्रो डोंट बिलीव दिस, इट इज़ नॉट ट्रू। पर हम क्या करते हैं, उसी बिलीव को, उस बुरी फीलिंग को एक्चुअली अपना सच मान लेते हैं। और फिर अगली बार जब भी किसी के थ्रू भी हम वही चीज़ सुनते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो सच है, एंड वी स्टार्ट फाइटिंग इट। वी स्टार्ट फीलिंग लाइक अ विक्टिम दैट यू नो दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़, अनप्रिडिक्टेबल। ये भूल कर कि यार अगर बचपन से लेकर यहाँ तक तुम खड़े हो, जो हो जैसे हो, जिस भी हालत में हो, अगर हो तो कोई तो रीज़न होगा, कोई तो होगा तुम्हारे पीछे जो दिखता नहीं है पर तुम्हारे साथ ज़रूर है। एंड यू नो, इसका एक और नुकसान है, और वो ये कि हम अपनी माइंड की उस वॉइस को पावर दे देते हैं जो हमें हमेशा नीचे लाती है। हम उस पे बिलीव करते हैं जो हमेशा ये कहती है कि यू कैन नॉट डू इट, तू वर्थलेस है, तू विक्टिम है, तेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और उस वॉइस पर नहीं जो हमसे कई बार बात करने की कोशिश करती है, छोटे विंस के थ्रू, छोटी अच्छी चीज़ों के थ्रू। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि यू शुड प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड और ट्राई टू लिसन टू इट और एनी सच थिंग। हाँ, यू शुड। आई जस्ट वांट टू मेक अ पॉइंट कि ऐसा क्यों होता है, कि वो जो डर असल में हमें ये बताना चाहता है कि यार जो तू सोच रहा है वो गलत है, हम उसे ही सच बना बैठते हैं, सिर्फ उस पर ही यकीन करते हैं। पर वो वॉइस जो हमें ओपन करती है, वो वॉइस जो हमें उम्मीद देती है, कि हम उस उम्मीद से इतना डरते हैं, कि हम उस डर पे इतना भरोसा करते हैं, कभी बैठकर सोचना इस बारे में, तब शायद जवाब मिलेगा कि यार जिस इल्यूजन को हम अपना सच बनाकर जी रहे हैं ना, वही असल रीज़न है हमारे विक्टिमहुड का, जो हमें बार बार बस यही कहता है कि संभल कर रहो, तुम ये नहीं कर सकते, संभल कर रहो, ये गलत है, संभल कर रहो, कुछ हो जाएगा। जब हम ये देखना भूल जाते हैं कि कितने मिरेकल्स हो रहे हैं, कितने लोग रिकवर कर रहे हैं, कितने लोग अपने आप से मिल रहे हैं, वो कर रहे हैं जो वो चाहते हैं, वो जी रहे हैं जो वो चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि वॉइस उनके दिमाग में नहीं आती? आती होगी, नॉर्मल है, हम सब फेस करते हैं। फ़र्क बस इतना है कि हम उस वॉइस को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं, उस डर को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं। वेल, डर को कम्प्लीटली इग्नोर कर देना भी शायद सही नहीं है, पर डर को कम्प्लीटली मान लेना कैसे सही हो सकता है? I don't think so. The voice in our head that keeps repeating itself, anxiety attacks, depression, और पता नहीं क्या कुछ diseases जो मेंटल हेल्थ की वजह से आते हैं। क्यों आते हैं? मुझे लगता है कि एक रीज़न होगा, और वो ये कि हम सच भूल जाते हैं। ये सच
कि एक पावर है जो तुम्हारे साथ है, ये सच कि तुम अकेले नहीं हो, ये सच कि तुम विक्टिम नहीं हो, ये सच कि लाइफ इतनी भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, ये सच कि लाइफ इतनी खराब नहीं है। उस डर को अपना सच बनाने की बजाय अगर उस उम्मीद को अपना सच बनाए ना, तो हम सबकी लाइफ काफ़ी अलग होगी। एंड ऐसा नहीं है कि मुझे भी डर नहीं लगता, बहुत ज़्यादा लगता है, बचपन से लेकर अब तक काफ़ी ज़्यादा। बट एक चीज़ समझ में आई है कि यार ये डरना कहीं लेकर नहीं जाता, ये सिर्फ स्टैग्नेंट रहना सिखाता है, संभलना सिखाता है, उड़ना नहीं। एंड कहने में बड़ी बात लगती है, पर सच यही है, अगर उड़ोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कैपेबिलिटी कितनी है, अगर गिरोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि स्ट्रेंथ कितनी है, अगर फिर से नहीं उठोगे तो पता कैसे चलेगा कि तुम अकेले नहीं हो, विक्टिम नहीं हो। तो अगली बार जब एक विक्टिम की तरह फील हो तो खुद से एक बार पूछ कर देखना कि तुम अपना यकीन किसे दे रहे हो, अपने उस डर को जो दूसरों का है, तुम्हारा शायद है भी नहीं, या अपनी उस उम्मीद को जो कब से तुमसे बात करना चाह रही है। अगर उससे थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश करोगे ना, तो शायद ये दुनिया इतनी खतरनाक नहीं लगेगी जितनी अभी लगती है। अगेन, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना ही ये कोई ऐसी चीज़ है जो आपके लिए करना बेहद ज़रूरी है, आपकी चॉइस है। पर हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, अगर आप इसे करेंगे, इस पे ध्यान देंगे, तो ये ज़रूर हो सकता है कि आपकी लाइफ कल या आज इस मोमेंट से थोड़ी बेटर हो, और फिर धीरे धीरे कर कर काफ़ी, you know the butterfly effect. I really hope this audio or this video helps you and you are able to find your way out of that victimhood. Take care.